उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी आज सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की श्रीमती सारिका मोहन जी से मुलाकात की और मुलाकात करके शिक्षा मित्रों के आर्थिक समस्या के समाधान के लिए वार्ता की। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर भी लिखा है, सुशील यादव जी ने, आप देख ही रहे हैं। और उन्होंने चैनल पर लाइव आकर भी आप लोगों के समक्ष वार्ता रखी है, तो आप लोग लाइव को सुनिए। सभी साथियों को नमस्कार। मोहित तिवारी हमारे संघर्ष के साथी, जिन्होंने शिक्षा मित्र पद पर ज्वाइन करने के बाद से हमारे साथ में संघर्ष करना शुरू किया और समायोजन के बाद असमायोजितों की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी लखनऊ में हमारे साथ रही। कमलेश कुमार जी नमस्कार, मूलचंद मौर्य जी नमस्कार, संजय पाल जी नमस्कार। जितने भी साथी आ रहे हैं जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि रहीम दास जी ने कहा है कि रूठे सजन मनाइए जो रूठे सौ बार, और रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो अगर हमसे कोई रूठा है तो उसको मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए, जिससे हम लोगों का जो आपसी प्रेम है, आपसी तालमेल है, वह बना रहे। साथियों, लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने बैठने का मौका मिला है, क्योंकि प्रयागराज से वापस आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, जिसके कारण लगभग 15 दिन मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहा। उठने बैठने तक की तकलीफ़ थी और बहुत ज़्यादा इस बीच में परेशानियों से गुजरा। और इन परेशानियों में मैं शारीरिक रूप से परेशान तो था ही, साथ ही मानसिक रूप से भी परेशान करने का पूरा प्रयास मुझे किया गया। और इस बीच में मैं लड़ता रहा अपने आप से, अपने शरीर से, अपने स्वास्थ्य से और मानसिक रूप से। जो लोग हमको कष्ट दे रहे थे उनसे भी बहुत दिक्कतें हुई। जैसा कि आप सबने देखा कि हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ प्रयागराज की कैबिनेट बैठक में डिसीजन हो, नहीं हुआ। उसके बाद लखनऊ में भी बैठक हुई, उसमें भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी जिस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक थी, मुझे जानकारी हुई तो मैं वहां पहुंचा। और बैठक के बाद माननीय मंत्री जी से महानिदेशक महोदया, निदेशक महोदय और संयुक्त निदेशक CRT महोदय से भी मुलाकात हुई और उनसे इस विषय पर चर्चा हुई। उस बैठक में जाने के लिए भी मेरे ही लोगों द्वारा कहा गया कि जब वहाँ शिक्षा मित्रों का कोई मैटर नहीं था तो आप वहाँ क्यों गए थे। देखिए, हम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सिपाही हैं और इस समय आपने जो हमको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि शासन में यदि बेसिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कोई बैठक हो रही है तो वहाँ पर पहुंचकर
जानकारी साझा करना और अपनी समस्याओं को उनके बीच रखना, फिर वहाँ से जो बातचीत हो, जो उधर से ओपिनियन मिले, उसे आप सब लोगों को बताना और हम लोगों की समस्याओं का समाधान ना होने तक लगातार पैरवी करते रहना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने जो हमको जिम्मेदारी दी है, हम सिर्फ उसका निर्वहन कर रहे हैं और आप सभी लोग उसमें सहयोगी हैं। हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी उसमें सहयोगी हैं, प्रदेश स्तर से लेकर के आम शिक्षा मित्र तक, जो हमारी एक आवाज़ पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। उन सबके सहयोग से ही आज हम ये सब काम कर पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मत दौड़िए, हमारे ही लोग कहते हैं। अभी तक तो हम दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों से लड़ रहे थे, दूसरे गुटों से लड़ रहे थे। आज की तारीख में सफलता नहीं मिली है, लेकिन आज लोग हमसे लड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप इतना मत दौड़िए, सरकार को जब करना होगा कर देगी। आखिर क्यों ना दौड़ें? हम आपसी तालमेल जो बनाने में 3 साल लगे हैं, अगर अब हमने छोड़ दिया तो पुनः अगर हम एक सीढ़ी के 9 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 9 डंडे चढ़ चुके हैं और 10वें पे हमें सफलता मिलनी है, अगर वहाँ पे हम रुक गए तो जो 9 सीढ़ी के डंडे चढ़े हैं वह बेकार हो जाएंगे। इसलिए सफलता मिलने तक हमें बैठना नहीं है, हमें चलते रहना है, क्योंकि हमने जो प्रयास किया है, जो कोशिश की है, वह सभी कोशिशों का परिणाम एक दिन जरूर निकलेगा। न हारेंगे हम, हौसला इस बात की तसल्ली रखिए। न हारेंगे हम, हौसला इस बात की तसल्ली रखिए। यूं ही मिट जाना होता तो कब के मिट गए होते। तो जो लोग हम लोगों को मिटाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को हराने की बात कर रहे हैं, वह इस बात को ध्यान में रखें कि कोशिश करके हारो तो कोई बात नहीं, कोशिश करके हारो तो कोई बात नहीं। अगर जो तुम कोशिश भी ना करो, भला ये भी कोई बात हुई? अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको कोशिश करने दीजिए। और हम मानते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक न एक दिन कोशिश से ही मिलती है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते करते एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जात, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। आज हमारे फेसबुक पे एक साथी ने कमेंट किया था कि बहुत पछतावा हो रहा है। तो पछताने से कोई मतलब नहीं है। जब समय आएगा तो समय आने पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समय आने पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और जब तक समय अच्छा नहीं आ रहा तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसके सिवाय इंतज़ार करते करते हमें अपना प्रयास भी जारी रखना है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि लगातार जब अधिकारियों से हम लोग मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि हिंदुस्तान अखबार के जो स्टेट ब्यूरो चीफ हैं आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी, उनसे हमने निवेदन किया था कि सर कुछ हम लोगों के लिए प्रयास आप भी अपने स्तर से करिए। तो उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसमें जनपद का नाम लेकर के कहा जाता है कि बोले बलिया, बोले गोरखपुर, बोले कुशीनगर, जिसमें शिक्षा में समस्याओं को रखा जाता है और आप सबकी बातों को पूरे पेज पर जगह देकर प्रकाशित किया जाता है। मैं ब्यूरो चीफ आदरणीय सुशील जी को और हिंदुस्तान अखबार के सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जनपदवार
जो हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को प्रकाशित कर रहे हैं। अभी तक जनपद बिजनौर, बदायूं, बलिया, गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर, बरेली, एटा, चंदौली, प्रयागराज, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, हरदोई, आगरा, चंदौली, मैनपुरी सहित लगभग 22 से 24 जनपदों में हिंदुस्तान ने यह खबर प्रकाशित की है और काफ़ी जनपदों में इसका कार्यक्रम हो गया है और प्रकाशित होने वाली है। मैं हिंदुस्तान अखबार के उन समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही इधर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष देवरिया भाई मनोज चंदेल जी ने अभी उनके जनपद में पहुंचे माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी से मुलाकात कर माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह किया। मैं आदरणीय चंदेल जी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जनपद मैनपुरी और जनपद आगरा में जिले में जो बैठकें हुई हैं और बैठक करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का निवेदन किया गया है। मैं जनपद आगरा के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह छोकर जी और मैनपुरी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों अनुराग जी और भदौरिया जी, वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हमारे हैं, राजेश जी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बिजनौर जनपद में हमारे पश्चिमी प्रदेश प्रभारी भाई सुचित मलिक जी ने भी अखबारों के माध्यम से कई बार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने का प्रकाशन कराया है। मैं सुचित मलिक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। तो कोशिश क्यों करना चाहिए, कोशिश क्यों ना करें? जिंदगी नए मौके देती रहेगी, आप बस कोशिश करने से मत घबराना। मौका आपके पास है, बजट आने वाला है और आपको मैं पुनः बता रहा हूं, आज सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती डॉक्टर सारिका मोहन जी से नेटवर्क समस्या होने के कारण आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है और साफ़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहें, चैनल पर विजिट करें और इसका दूसरा भाग मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाती हूँ। से मिलकर तो आप लोग शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने का दूसरा भाग आग्रह किया, जिसमें